हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 जो है BZYET143 यानी कि इंसेक्ट वेक्टर्स वाला जो आपका कोड है, मैं लाई हूँ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, उसके बाद मैं और भी वीडियोज़ बना दूँगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो नंबर 1 डाली थी जो कि उसके अंदर यूनिट वाइज था, तो आप देख सकते हो कि यूनिट वाइज जो है आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है फाइंड करने के लिए आपके स्टडी मटेरियल से। और अगर आपको इस तरीके से भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि विच वन इज़ बेस्ट, तो आप दोनों में से कंपेयर करके मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, डिस्कस ऑर्डर एंड बिहेवियर ऑफ एडल्ट एनाफिलीज मस्कीटो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑर्डर एंड बिहेवियर लिखना है किसका, एडल्ट एनाफिलीज मस्कीटो का। ठीक है, ये आप अपनी स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल में जो है ईजी वे में मिल जाएंगे और आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है गूगल करने की या फिर यूट्यूब पर जाने की। तो आप अपने स्टडी मटेरियल को उठाइए और वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड कर लीजिए ईजिली, और उसी टाइप से आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में एक गुड मार्क्स लाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपागेटिव ट्रांसमिशन एंड साइक्लोप्रोपागेटिव ट्रांसमिशन। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि असाइनमेंट्स में भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी होते हैं और PYQs में भी होते हैं। PYQs भी मैं अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे ही चैनल पर PYQs भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 2-3 साल के PYQs एक साथ एक ही PDF में मिल जाएंगे, और आपको कैसे पढ़ाई करनी है इसका स्ट्रेटजी सेशन भी मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सप्लेन वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप। आपको पहले पता होना चाहिए वेक्टर क्या होते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं। पैथोजन्स और वेक्टर्स में रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना है। ना क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ वेक्टर, एक्सप्लेन वेक्टोरियल कैपेसिटी विद फार्मूला। आपको वेक्टर क्या होता है, उसके बाद वेक्टोरियल कैपेसिटी फॉर्मूले के साथ लिखनी है। ठीक है, ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, हाउ टू मस्कीटो डिटेक्ट देयर होस्ट ऑफ सकिंग ऑफ ब्लड। पहले आपको पता होना चाहिए कि मस्कीटो में कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, उसके बाद वो सक कैसे करते हैं ब्लड को और अपने होस्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द रिड्यूस हैंड विंग्स ऑफ डिप्थीरिया। आपको रिड्यूस हैंड विंग्स बताने हैं डिप्थीरिया में, उसका नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्डर फेगनोप्टेरा विच मेक द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फीचर लिखने के इसका ऑर्डर फेगनोप्टेरा के और उसके इंपॉर्टेंस क्या है वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंसेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड हेक्सापोड्स वाई। इंसेक्ट्स को हम हेक्सापोड्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सारा आपको आपकी स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। और यूनिट वाइज अगर आपको चाहिए कि मैं यूनिट भी मेंशन करूँ साथ में जिससे आपको फाइंड करने में इजी हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम 4 इंसेक्ट ऑर्डर मेडिकल इंपॉर्टेंस, राइट एटलीस्ट 1 कंसेप्शन फीचर। यहाँ पे 4 इंसेक्ट ऑर्डर उसके मेडिकली इंपॉर्टेंस लिखने हैं और 1 कंसेप्शन फीचर भी होना चाहिए उसके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट फॉर ईच फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस लिखना है, उसके बाद आपको एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, डिफरेंशिएट बिटवीन हेमी मेटाबॉलिज्म एंड होमो मेटाबॉलिज्म। आपको क्या लिखना है, हेमी मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट एंड होमो मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट में क्या डिफरेंशिएशन है, उसको आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, डिस्कस द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ह्यूमन में तो आपको पता ही एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, बट आपको इंसेक्ट्स का बताना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्कस द रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो लिखना है अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई डू मेल फ्लाइज लाइव ओनली अ शॉर्ट ड्यूरेशन। मेल फ्लाई जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों रहते हैं। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से। एंड व्हाट इज एनामॉर्फोसिस क्या होता है, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में लिखना है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 2 हेमी मेटाबॉलिस ऑर्डर। हेमी मेटाबॉलिस ऑर्डर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज शॉर्ट नोट ऑन सैंड फ्लाई बॉन्ड डिसीज। सैंड फ्लाई बॉन्ड डिसीज कौन कौन सी होती है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एक छोटा सा आप लिख सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर या कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम एनी 2 ऑर्डर विद एक्वेटिक नेम्स। एक्वेटिक नेम्स के 2 ऑर्डर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस है ये आपकी स्टडी मटेरियल में से ही आपको आंसर फाइंड करने को मिलेगा। +1 +2 से भी पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो है अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं दिया हुआ कि इंसेक्ट्स का अलग है या फिर माउथ पार्ट्स है, सकिंग टाइप, पियर्सिंग टाइप, जो भी माउथ पार्ट्स वगैरह ये आपको +1 +2 में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये इस बुक से पढ़ना है, मस्ट है। PYQs भी आप देख लेना, और ये क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैं ला रही हूँ ये चलती रहेगी, ऐसी कंटिन्यू चलाने की मैं पूरी ट्राई करूँगी, और आप कमेंट में बता देना कि किस टाइप से आपको चाहिए, तो मैं उसी तरीके से ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ इलस्ट्रेट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा की बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे उसको क्लासीफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको अच्छे से लिख सकते हो कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई थी पहले इंसेक्टा में। तो ये सारी की चीज़ें आपको अगर +1 या +2 में अगर आपको पढ़ना होगा, तो आप जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेज़ है उसको आप एक थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप ये अपनी स्टडी मटेरियल उठाइए, और वहाँ से आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कैसे ट्रांसमिशन होता है, या फिर कौन सी डिसीज़ किससे हो रही है, पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी, कि थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप अपने यहाँ स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। स्टडी मटेरियल से ये क्वेश्चन फाइंड कर लेना। PYQs इज़ मस्ट है, मैं बार बार कहती हूँ इस चीज़ को कि PYQ इज़ मस्ट, बिकॉज जो है रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद मुझे बता देना कि किस टाइप से आपको सीरीज़ चाहिए, उसके बाद मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।